जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का भारत रत्न प्रदान किया गया है। दोस्तों 2025 में भारत रत्न प्रदान किया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को। किसको? लाल कृष्ण आडवाणी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन 2025 में G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। दोस्तों G20 सम्मेलन की मेजबानी 2025 में की है किस देश ने? दोस्तों ब्राजील ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर केंद्र किस शहर में शुरू हुआ है। दोस्तों भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर केंद्र शुरू हुआ है कहाँ दोस्तों? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों 2025 में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे कहाँ दोस्तों? पेरिस में। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय को 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार मिला है किसको? दोस्तों मिला है, किसी को भी नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर मिशन भेजने की योजना बनाई है। दोस्तों शुक्र ग्रह पर मिशन भेजने की योजना बनाई है शुक्रयान फर्स्ट। क्या भेजने की योजना बनाई दोस्तों? शुक्रयान फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS 2025 में कौन बना है। दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं 2025 में कौन दोस्तों बना है? जनरल अनिल चौहान। कौन बना है? जनरल अनिल चौहान बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटों से जीती थी। दोस्तों 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटों से जीत हासिल की थी दोस्तों? 240 सीटों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मई 2025 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से AI और रक्षा तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक रणनीति समझौता किया है। दोस्तों किस देश ने? इसका सही आंसर होगा अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में किस राज्य ने पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया है। दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया है गुजरात ने। किसने दोस्तों? गुजरात ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है किसे दोस्तों? जस्टिस BV नागरत्ना को। किसको? जस्टिस B नागरत्ना को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है। दोस्तों 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर को दर्ज किया गया है कितना दोस्तों? 8.1%। कितना? 8.1% दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा अभ्यास व्यास गंगा आयोजित किया है। दोस्तों व्यास गंगा को आयोजित किया है कहाँ दोस्तों? नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को इसको
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया है। दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 को दिया गया है किसको? डॉक्टर एएस किरण कुमार को। किसको? डॉक्टर एएस किरण को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा 2025 में किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन देने की घोषणा की गई है? दोस्तों महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन देने की घोषणा की गई है महिला शक्ति मिशन के तहत। किसके तहत दोस्तों? महिला शक्ति मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में किस राज्य में सबसे पहले AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया गया है? दोस्तों 2025 में सबसे पहले AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल लॉन्च किया गया है दोस्तों। किस राज्य में? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या थी दोस्तों? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय महिला को UN वुमेन 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया भारत कृषि सैटेलाइट किस उद्देश्य के लिए है? दोस्तों भारत कृषि सैटेलाइट का उद्देश्य है कृषि निगरानी के लिए। किसके लिए दोस्तों? कृषि निगरानी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश ने 2025 में पहली बार ग्रीन बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से लागू किया है? दोस्तों 2025 में पहली बार ग्रीन बैंकिंग सिस्टम को लागू किया है किस देश ने? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन कौन बना है? दोस्तों कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन बना है कौन दोस्तों? भोपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत ने 2025 में किस देश के साथ IPA सुविधा प्रारंभ की है? दोस्तों IPA सुविधा प्रारंभ की है UAE ने। किसने? UAE ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? दोस्तों फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है किसने दोस्तों? लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस संगठन ने भारत में पहला AI यूनिवर्सिटी स्थापित की है? दोस्तों हाल ही में किस संगठन ने भारत में पहला AI यूनिवर्सिटी स्थापित की है? इसका सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2025 में किसे भारतीय सेना का नया थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों 2025 में भारतीय सेना का नया थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। किसको दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। WTO सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों WTO सम्मेलन आयोजित हुआ है कहाँ पर दोस्तों? अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस राज्य सरकार ने 2025 में मोबाइल वोटिंग ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों मोबाइल वोटिंग ऐप को लॉन्च किया है तेलंगाना ने। किस राज्य में दोस्तों? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में भारत ने पहले ओपन टूरिज्म कॉरिडोर किस राज्य में शुरू किया है? दोस्तों ओपन टूरिज्म कॉरिडोर को शुरू किया है किस राज्य में दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय कंपनी ने 2025 में मून रोवर टेक्नोलॉजी के लिए नासा से समझौता किया है? दोस्तों मून रोवर टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी कंपनी ने नासा से समझौता किया है? दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम ने। किसने? टाटा एडवांस सिस्टम ने नासा से समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली AI पासवर्ड संसद शुरू की है? दोस्तों AI पासवर्ड संसद को शुरू किया है
एस्टोनिया ने। किसने? एस्टोनिया ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? 2025 में भारत सरकार ने किस योजना के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा पोर्टल ज्ञानदीप लॉन्च किया है? दोस्तों ज्ञानदीप को लॉन्च किया गया है ज्ञानदीप मिशन के तहत। किसके तहत दोस्तों? ज्ञानदीप मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली बार जैविक ग्राम योजना को पूरी तरह से लागू किया है? दोस्तों जैविक ग्राम योजना को पूरी तरह से लागू किया है किस राज्य ने? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिक्किम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में किस शहर को ग्लोबल स्टार्टअप कैपिटल घोषित किया गया है? दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप कैपिटल को घोषित किया गया है किसको? दोस्तों बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में 2025 में पहली हाइड्रोजन फ्यूल आधारित बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल आधारित बस सेवा को शुरू किया गया है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2025 में भारत एआई मिशन का नेतृत्व किस मंत्रालय को सौंपा गया है? दोस्तों एआई मिशन का नेतृत्व मंत्रालय को सौंपा गया है। किस मंत्रालय को? दोस्तों इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य ने 2025 में देश का पहला महिला विशिष्ट इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया है? दोस्तों पहला महिला विशिष्ट इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया है कहाँ? दोस्तों तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2025 में भारतीय खिलाड़ी ने पहला एआई स्पोर्ट कोच लॉन्च किया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी? दोस्तों विश्व जल दिवस 2025 की थीम थी वाटर फॉर पीस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किस भारतीय राज्य में पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संग्रहालय खुला है? दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संग्रहालय खुला है किस राज्य में? दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2025 में भारत का पहला और सौर ऊर्जा आधारित रेलवे ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों सौर ऊर्जा आधारित रेलवे ट्रैक को स्थापित किया गया है रेवाड़ी में। कहाँ? रेवाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसे 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है भारतीय मूल के लेखक के आधार पर? इसका सही आंसर होगा करुणा लाजर ने। किसने? करुणा लाजर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत ने 2025 में किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी गेटवे MOU साइन किया है? दोस्तों MOU को साइन किया है जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने साइन किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस संस्था ने 2025 में भारत के लिए डिजिटल करेंसी यानी रुपया ई का मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया है? दोस्तों मोबाइल वॉलेट को लॉन्च किया है किसने? दोस्तों RBI ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत का पहला स्पेस हेरिटेज म्यूजियम कहाँ खुला है? दोस्तों भारत का पहला स्पेस हेरिटेज म्यूजियम खुला है कहाँ पर? दोस्तों बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित की है? दोस्तों EV चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया है कौन सा राज्य? दोस्तों दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में 2025 की जनगणना किस टेक्नोलॉजी से हो रही है? दोस्तों भारत में 2025 की जनगणना हो रही है किस टेक्नोलॉजी से? दोस्तों AI और GIS आधारित से। किसे? AI और GIS आधारित से भारत में 2025 की जनगणना हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय विश्वविद्यालय ने 2025 में राष्ट्रीय जल अनुसंधान केंद्र खोला है? दोस्तों राष्ट्रीय जल अनुसंधान केंद्र खोला है
आईआईटी खड़गपुर ने। किसने? आईआईटी खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सरकारी भवन किस शहर में बना है? दोस्तों भारत का पहला 3D प्रिंटेड सरकारी भवन बना है किस शहर में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में किसे भारत का पहला AI न्यूज एंकर लॉन्च किया है? दोस्तों 2025 में AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है दूरदर्शन ने। किसने? दूरदर्शन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में किसे भारतीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है मनोज बाजपेयी को। किसको? मनोज बाजपेयी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसे सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? दोस्तों हाल ही में सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है माधवी पुरी बुच को। किसको? माधवी पुरी बुच को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2025 में भारत में स्मार्ट चावल बायो फर्टिलाइजर राइस योजना किसने शुरू की? दोस्तों बायो फर्टिलाइजर राइस योजना को शुरू किया था कृषि मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्पेस साइबर सिक्योरिटी की समझौता किया है? दोस्तों स्पेस साइबर सिक्योरिटी की समझौता किया है किस देश ने? दोस्तों अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में किस राज्य ने मुफ्त महिला कॉलेज शिक्षा की शुरुआत की है? दोस्तों मुफ्त महिला कॉलेज शिक्षा की शुरुआत की है किसने? दोस्तों बिहार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में लॉन्च हुआ BHIM वॉइस पे किस तकनीक पर आधारित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा UPI वॉइस पर। किस पर? UPI वॉइस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में 2025 में शुरू हुआ ग्रामीण रोजगार डेटा पोर्टल किस उद्देश्य से है? दोस्तों ग्रामीण रोजगार डेटा पोर्टल का उद्देश्य है NREGA ट्रैकिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय स्टार्टअप ने 2025 में पहला ड्रोन डिलीवरी कॉरिडोर शुरू किया है? दोस्तों पहला ड्रोन डिलीवरी कॉरिडोर को शुरू किया है किसने? दोस्तों स्काई एयर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस संस्था ने 2025 में भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क लॉन्च किया है? दोस्तों भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क लॉन्च किया है DRDO ने। किसने? DRDO ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में मिशन 1 इंडिया 2047 किसने शुरू किया है? दोस्तों हाल ही में मिशन 1 इंडिया 2047 को शुरू किया है प्रधानमंत्री कार्यालय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2025 में मंगल ग्रह की सतह पर उतरने के लिए चुना गया है? दोस्तों मंगल ग्रह की सतह पर उतरने के लिए चुना गया है मंगलयान 2 को। किसको? मंगलयान 2 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र को स्थापित किया गया है कहाँ? दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश ने भारत के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर विकसित करने का समझौता किया है? दोस्तों भारत के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर विकसित करने की समझौता किया है जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने पहली बार स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है? दोस्तों स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर को विकसित किया है QNU लैब्स ने। किसने? QNU लैब्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में किस शहर को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? दोस्तों
क्लाइमेट स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है 2025 में इंदौर को। किसको? इंदौर को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सोलर टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिशन पर साझेदारी की है? दोस्तों सोलर टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिशन पर साझेदारी की है किसने? दोस्तों फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में किसे भारत का नया विदेशी सचिव नियुक्त किया गया है? दोस्तों 2025 में किसे भारत का नया विदेशी सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अरिंदम बागची को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में भारत के किस शहर में पहला नेशनल साइबर फॉरेंसिक सेंटर स्थापित हुआ है? दोस्तों हाल ही में भारत के किस शहर में पहला नेशनल साइबर फॉरेंसिक सेंटर स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय संस्था ने 2025 में दुनिया की सबसे सस्ती नेत्र प्रत्यारोपण तकनीकी विकसित की है? दोस्तों नेत्र प्रत्यारोपण तकनीक विकसित की है किसने? दोस्तों इसका सही आंसर होगा एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ने। किसने? एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय एथलीट ने 2025 में वर्ल्ड इंडोर एथलीट्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा तेजस्वी शंकर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस थीम पर आधारित है? दोस्तों भारत में 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आधारित है किस थीम पर? दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। किस पर आधारित है दोस्तों? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।